नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, आज करने वाले हैं अपन परसेंटेज से रिलेटेड कुछ MCQs जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी रहने वाले हैं। आज परसेंटेज से MCQs देखेंगे। इसका एक पार्ट पहले अपन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखें, देन फिर इसको देखना, ठीक है। देखो, अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपन करते हैं आज की क्लास शुरू। देखो, पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना। देखो, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ में एक संख्या को गुणा किया तो त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इसमें जो अपॉन में दे रखा है, जैसे 1 के अपॉन में 3 है, 1 के अपॉन में 4 है, तो अपन को ऐसा नंबर अज्यूम करना है जो इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे कि अपन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 12 को, क्योंकि जो 12 है वो 3 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में भी आएगा। तो मान लेते हैं कि जो संख्या है वो 12 है, ठीक है। अब अपन इसको 4/3 से गुणा करते हैं। देखो, 3 बार कटेगा, 4 बार कटेगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 3/4 से करते हैं। देखो, ये 3 बार तो 9। देखो, आना तो 16 चाहिए था, लेकिन त्रुटि के कारण कितना आया, 9। तो जो त्रुटि प्रतिशत वो कैसे कि त्रुटि हुई कितने की, 7 की। भाई 7 का अंतर है इनमें, 7 की त्रुटि हुई 16 पे। मल्टीप्लाई परसेंट निकालना तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100। 4 की टेबल से कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 25 बार में। अब 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 175 डिवाइड बाय 4। जब इसको करेंगे तो कितनी बार, देखो 4 बार हो जाएगा 16, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 3 बचेगा तो 75। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर वे अपरिवर्तित रहे। मतलब जो पेट्रोल पर खर्चा था वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था, ठीक है। ऐसा 28% की वृद्धि होती है। अपन मान लेते हैं कि जो पहले जो था वो कितना था, 100, बढ़ के कितना हो गया 128, क्योंकि 28% की वृद्धि हुई। अब 128 से वापस अपन को कितने पे जाना है, 100 पे, ताकि खर्चा अपना क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो अपन को 28 की कमी करनी पड़ेगी 128 पे वापस 100 पे जाने के लिए। और परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100। देखो, 4 की टेबल से ये कैंसिल आउट होगा 7 बार में, ये हो जाएगा 32 बार में। देन अगेन ये 4 की टेबल से कट जाएगा 100 25 बार में, और 32 कटेगा 8 बार में। अब देखो, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 175 डिवाइड बाय 8। 2 बार में 16, 1 बचेगा, 15 1 बार में होगा तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो, इस बी ऑप्शन में ये केवल ऐसा, तो 21.88 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ABC के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इनके वेतनों में क्रम से 30%, 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो इनके नया वेतन का अनुपात क्या होगा। मतलब इनके वेतन में 30%, 20% और 10% की वृद्धि करनी है अपन को। तो अपन एक अज्यूम, जैसे 2:3:4 है, इन्हीं से मल्टीपल होने वाले कुछ नंबर मान लेते हैं। जैसे अपन 20, 30 और 40 मान लिए। अब देखो, इनका 30%, पहले का 30%, तो 20 का 30% कितना अच्छा होगा। अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, वरना ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब ये 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, सिंपल है ना। अब देखो 30, इसको 20% बढ़ाना है तो 30 × 20 करेंगे तो 600, 600 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 6, मतलब इसमें भी 6% की क्या होगी, वृद्धि। इसमें 10% मतलब 4 की, तो 44। अब इनका अनुपात बताना है। देखो, 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 13 बार में, 18 बार में और ये 22 बार में। तो ये इनका नया अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या क्या होगी। ध्यान रखना, जनसंख्या घट रही है, ठीक है। तो अगर ये अभी 100 है तो अगले साल 98% हो जाएगी,
ठीक है। अब जैसे अभी इसने दे रखा है कि अभी 45,000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर अभी तो ये 100% की वैल्यू हुई और अपन को चाहिए 98 की, क्योंकि 2% क्या हो जाएगी कम। देन अब जब ये साल होगा इस समय ये जो वैल्यू रहेगी वो 100% रह जाएगी, फिर 98% हो जाएगी। इसको अपन को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 10 से फिर 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की टेबल में ये 49 बार में और ये कटेगा 5 बार में। 5 की टेबल से कितनी बार में, 9 बार में। अब देखो अपन को मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 98 इंटू 49। अब देखो 98 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 98 का स्क्वायर निकाल के अपन उसको आधा कर लेते हैं ना, तो 9604 आता है। क्या आता है, 9604। तो ये जो आएगा, जैसे 96 का आधा करेंगे तो 48 आएगा, 4802। इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, तो 18, 9 8 से 72, 7 के लिए चला जाएगा 43, कितना आया 43,218। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई थे थोड़े बड़े 2 डिजिट के मल्टीपल थे, तो इनको जैसे अपन ने ये 98 इंटू 49 था, तो अपन 98 का स्क्वायर निकाल के उसका आधा कर दिया, तो फिर अपन को 49 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव, एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों से निर्वाचित हुआ, ठीक है। मतलब जीतने वाले और हारने वाले के बीच में जो अंतर है वो 180 वोटों का है, ठीक है। अब देखो जिसने जीता है उसने 60% मत प्राप्त किए है ना, तो हारने वाले ने 40% किए होंगे। अब इनके अंतर कितना है, 20% का अंतर है। ये तो हो गई परसेंट में बात, जबकि इसने बोला है कि ये 20% वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो जो ये 180 है ये वैल्यू कितने की हुई, 20% की। अब अपन से क्या पूछा है कि वैध मतों की कुल संख्या, तो वैध मत भाई 60%, इसको 40%, इसको 100% मिले, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसके टेबल में 5 बार में 18 5 से 90 और एक 0 था तो 900। इसका मतलब जो कुल मत वैध थे वो कितने हैं, जो वैध मत है वो 900 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक संख्या से 44 घटाया जाता है तो वह 60% कम हो जाती है। इसका मतलब जो 44 है वो किसकी वैल्यू हुई, 60% की वैल्यू हुई। इस संख्या के 3/5 मतलब 3/5 भाग का मान क्या होगा। तो पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि 3/5 भाग कितना परसेंट है, भाई उतना परसेंट निकाल देंगे अपन। तो ये 3/5 20 बार घटेगा, 20 को इससे करूँगा तो 60, मतलब ये 60% ही है। और इसने भी क्या बोला 60% कम हो जाता है, मतलब 60% के बोले 44 है, तो उस संख्या का 3/5 भाग भी कितना होगा, 44 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो यदि एक शहर की जनसंख्या 12,000 है, जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करो। मतलब 3 साल के बाद में जनसंख्या कितनी रहेगी ये बताना है। तो देखो अभी 12,000 है, इंटू अगले साल 110, फिर बटे 100, फिर 100% रहेगी और बढ़ के 110 हो जाएगी। फिर अगले साल जो वैल्यू आएगी वो 100% की रहेगी, फिर 110 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, इस जीरो से ये कटेगा, ठीक है। टोटल सारे जीरो कट जाएंगे, 3 ऊपर थे 3 यहाँ मैंने, ठीक है। अब देखो 12 और ये 11 का क्यूब हो जाएगा 3131। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखो 12, 1 कैरी 36 और 1 37, फिर 7 कैरी चला जाएगा तो 36 और 3 कैरी वाला 9, तो और 3 कैरी जाएगा तो ये आ जाएगा 15, 12 बन जाएगा 12 और 3 कैरी वाला 15, तो 15,972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो इसको अपन एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं ना, इसको अपन अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 11 होगा, 10 है तो 11, और ऐसा 3 साल तक हो रहा है, तो अपन ऐसे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो कि अपन 10 का क्यूब निकाल लें,
10 का क्यूब निकाल लें और 11 का क्यूब निकाल लें। जो अपनी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी, अगर वर्दी ना हो तो तब तो हो जाएगी 1000, वर्दी हो रही है अगर 10% की तब हो जाएगी 11 का क्यूब कर देंगे, है ना, तो 1331 हो जाएगा। तो 12000 वैल्यू हो जाएगी किसकी, 1000 की। ये तो अपनी प्रेजेंट वैल्यू है और अपन को निकालना है 1331 की। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ वापस से आ जाएगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता के पास में शुरू में m किलो सेव थी। उसने इसमें से 56% सेव एक ग्राहक को बेच दी। अभी भी उसके पास कितनी है, 110 सेव शेष है। तो बताओ कि स्टार्टिंग में कितनी थी, m का मान बताना है। अब देखो, जब 56% सेव उसने बेच दी है तो उसके पास बची कितनी, 44% की वैल्यू। तो जो ये 110 है, ये जो 110 है, ये वैल्यू कितने की, 44% की। अपन को कितना निकालना है, 100%, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 100% थी उसके पास। अब देखो 22 की टेबल में कट जाएगा ये 5 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 की टेबल में ये 50 बार में। तो 5 × 50 कितना हो जाएगा, 250 kg, 250 kg। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखो, इसका मतलब अपने ऐसा मानते हैं ना कि उल्टा मान लेते हैं कि छोटी संख्या को तो मान लेते हैं 12.4%। भाई इसमें अच्छा, बड़ी संख्या का तो 7.6 है, तो जो बड़ी संख्या के पास लिखा है उसको छोटी संख्या मान लो, और जो छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या मान लो। तो बड़ी संख्या जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 12.4 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी अपने पास 12.4, और जो छोटी संख्या है वो हो जाएगी 7.6। और 0 से पॉइंट हटा देते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है। ये 4 की टेबल में 31 बार में, ये हो रहा है 19 बार में। अब क्या बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो ये जो 1020 है, इनका अंतर कितना है दोनों का, 12 का। अपन को निकालना है वैल्यू किसकी, दोनों का सम 50 की। अब देखो 12 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो 12 8 जा 96, 6 बचेगा और 5 बार में 60 हो जाएगा, तो 85 आया। 85 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 से 25, 2 कैरी, और 8 5 से 40 और 2 कैरी 42 और एक 0, तो कितना हो जाएगा 4250। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो मान लेते हैं जैसे कि बी की आय कितनी है, 100 है, तो ए की आय 60% कम है, तो मतलब 40 है। अब क्या बोल रहे हैं, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। दो कितने अधिक है, 60 अधिक है, तो 60 अधिक है 40 से, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, इसके टेबल में 25 बार में कट जाएगा 100, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 150%। कितनी है 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि राहुल की मासिक वेतन 3 लाख है रुपये और अगले महीने उसका वेतन 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 15% की वृद्धि के बाद में उसका वेतन कितना है। तो जो अभी वेतन है वो 100% है उसका, नेक्स्ट जो निकालेंगे वो 15% वृद्धि के साथ, मतलब 115% की वैल्यू चाहिए अपन को। तो जो ये 3 लाख दे रखा है अपन को, ये तो 100 की वैल्यू है, अपन को निकालना है 115 की। 2 0 से 2 0 कट गया, 115 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 345, 3 0 बचे हुए हैं, तो हो जाएगा 3,45,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यदि वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़कर 30,942 हो जाती है, तो एक वर्ष पहले मूल जनसंख्या कितनी थी। मतलब ये जो जनसंख्या दे रखी है ये तो बढ़ी हुई जनसंख्या है ना,
तो ये तो 120% की वैल्यू होगी। अगर जैसे मान लो कि पहले कितनी थी 100 थी, वो कितनी गई 120, तो ये वाली वैल्यू दे रखी है अपन को और अपन को मूल जनसंख्या पूछ रहे हैं। तो ये जो 30942 है ये 120 की वैल्यू है और अपन को किसकी निकालनी है 100 की। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको 12 से डिवाइड करते हैं अपन, है ना, तो देखो 2 बार हो जाएगा 24, कितना 6 बचेगा 69, तो 5 बार में 60, 9 बचेगा 94, अब 94 तो नहीं आता 84 आता है ना, फिर 10 बचेगा तो 100 to 96 हो जाएगा 8 बार में और 5 बार, तो कितना हो जाएगा 25,785। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनी क्लास ख़त्म होती है, यहाँ पे अपनी क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपन नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।